इसी दौरान लैब में डायरेक्टर और उसके एक वर्कर के बीच में झगड़ा हो रहा होता है। डायरेक्टर ने उस वर्कर का आर्टिकल अप्रूव नहीं किया था, तो गुस्से में वर्कर ने ग्रुप में एक मैसेज कर दिया कि वो और डायरेक्टर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर डायरेक्टर बहुत गुस्से में आ गई और उस वर्कर के पीछे दौड़ने लगी। तभी हारी वहां आती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। हारी कहती है, ये तो मेल्स का वॉशरूम है, कोई देख लेगा। लेकिन डायरेक्टर वर्कर के पीछे दौड़ती रहती है और गलती से हारी से टकरा जाती है। हारी गिर जाती है और उसकी सैंडल भी वहीं निकल जाती है। हारी को लगता है कि कोई आ रहा है, तो वो वॉशरूम के अंदर छिप जाती है। उसी समय तैमू और उसके दादाजी वहां आ जाते हैं। दादाजी उस सैंडल को देखकर कहते हैं, यहाँ कोई लड़की है। तैमू और ची सॉन्ग सैंडल देखकर पहचान जाते हैं कि ये हैरी के सैंडल है। दादाजी दरवाजा खटखटाते रहते हैं। तैमू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दादाजी नहीं मानते। आखिरकार हारी बाहर आ जाती है। दादाजी कहते हैं, उस दिन तुमने मुझे बाथरूम नहीं जाने दिया था और आज तुम खुद यहाँ क्या कर रही हो। हारी कुछ नहीं कहती, तो दादाजी उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। हारी चुपचाप सैंडल उठाकर चली जाती है। उसके बाद हारी अपनी टीम के साथ डिनर पर जा रही होती है। तैमू भी वहां पहुंच जाता है और उससे पूछता है, आप सब कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं, हम डिनर पर जा रहे हैं। तैमू भी उनके साथ चला जाता है, लेकिन सब लोग तैमू की मौजूदगी में नर्वस हो जाते हैं। हारी तैमू को मैसेज करती है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, सब लोग घबरा रहे हैं। तो तैमू कहता है, मेरे आने से क्यों नर्वस हो रहे हो। फिर सब साथ में खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। बाद में सब बाहर आते हैं, बाकी लोग एक तरफ चले जाते हैं और हारी और तैमू साथ खड़े रहते हैं। तभी दादाजी आते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तैमू कहता है, हम एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहे थे। दादाजी कहते हैं, इतनी रात को कौन सा प्रोजेक्ट। तभी बाकी कर्मचारी भी वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर तैमू कहता है, देखिए हम सच में प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। ये देखकर दादाजी को यकीन हो जाता है। फिर हारी बाकी लोगों के साथ चली जाती है और तैमू दादाजी के साथ। घर पहुंचकर दादाजी तैमू से पूछते हैं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कब मिलवाओगे। तो तैमू कहता है, कुछ दिनों में मिलवाऊंगा। अगले सीन में हारी, तैमू, जंग और ची सॉन्ग साथ में होते हैं। तभी उसे अपने भाई का कॉल आता है। फिर सब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और देखते हैं कि हारी के मम्मी पापा घर पर नहीं है। तभी सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि हारी का भाई रेस्टोरेंट के पैसे लेकर भाग गया है। हारी ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसी बीच तैमू हारी की बचपन की फोटोज देखता है। हारी फोटोज ले लेती है। तभी कुछ महिलाएं खाना खाने आती है। हारी कहती है, आज रेस्टोरेंट बंद है। तो वो औरतें कहती है, हमें बहुत भूख लगी है। फिर सब मिलकर उनके लिए खाना बनाते हैं और उन्हें खिलाते हैं। उसके बाद सब खुद भी खाने के लिए बैठते हैं। तभी हारी गलती से कोल्ड ड्रिंक्स तैमू के कपड़ों पे गिरा देती है। हारी कहती है, सॉरी। तो तैमू कहता है, अरे कोई बात नहीं। फिर हारी उसे अपने घर ले जाती है और अपने भाई के कपड़े देती है पहनने के लिए। जब वो उसे देख रही होती है तो तैमू कहता है, क्या तुम मुझे शर्ट बदलते हुए देखना चाहती हो। तो हारी शर्मिंदा हो जाती है। उसी समय जोंग कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है और तभी हारी के मम्मी पापा घर लौट आते हैं। वो जोंग से पूछते हैं, ये लड़का कौन है। जोंग कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जोंग हारी को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। उसी दौरान तैमू हारी के भाई की शर्ट पहनकर बाहर आता है। हारी की मम्मी घर में आने ही वाली होती है, लेकिन जोंग उसे रोकती है और चिल्लाती है कि हारी, तुम्हारी मम्मी आ गई है। हारी फटाफट तैमू को अपने कमरे में छुपा देती है। बाद में सब साथ बैठकर ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। हारी की मम्मी जोंग से ची सॉन्ग के बारे में पूछती है। हारी कहती है, ये दोनों पड़ोसी है, इसीलिए इन दोनों में प्यार हो गया। फिर हारी अपने मम्मी पापा से कहती है, अब बहुत देर हो गई है, चलिए सो जाते हैं। लेकिन मम्मी कहती है, नहीं, हम और ड्रिंक करेंगे। हारी बहुत परेशान हो जाती है। फिर मम्मी का ड्रिंक खत्म हो जाता है। हारी कहती है, अब ड्रिंक भी खत्म हो गई है, अब चलिए सोते हैं। तभी पापा कहते हैं, हारी के रूम में एक बोतल रखी है, मैं ले आता हूँ। सब घबरा जाते हैं। हारी भी पीछे पीछे रूम में जाती है, लेकिन तैमू वहाँ नहीं होता। बाद में जब सब बाहर आते हैं, हारी अलमारी खोलती है और तैमू को अंदर बैठे देखती है। तैमू कहता है, मुझे लगता है सब जल्दी खत्म नहीं होगा, मुझे अब निकलना चाहिए। तो हारी उसे खिड़की से बाहर भेजने की कोशिश करती है। तैमू कहता है, अगर मैं यहाँ से कूद गया तो मेरी जान चली जाएगी। हारी कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर वो उसे चुपचाप बाहर निकाल देती है। तभी हारी के पापा पूछते हैं, हारी कहाँ गए। जवाब आता है, ड्रिंक लेने। बाहर तैमू कहता है, अब मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहिए और खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसी समय हारी का भाई आ जाता है, तो दोनों कार के पीछे छिप जाते हैं। हारी का भाई कार को देखता है,
वो उसे बहुत पसंद आती है। वो इधर इधर कार को देखने लगता है और खिड़की से हारी और तैमू को देख लेता है। वो पूछता है, ये कौन है और मेरी शर्ट क्यों पहनी है? हारी कहती है, ये मेरे कंपनी का प्रेसिडेंट है। तो भाई तुरंत तैमू को जीजाजी समझ लेता है। फिर तैमू अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और कहता है, इससे तुम नए कपड़े खरीद लो। हारी उसे मना करती है और कहती है, ये इसे बिगाड़ देगा। तो तैमू कहता है, तब तो फिर तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं खुद कुछ दिला दूंगा। इसके बाद तैमू चला जाता है। हारी और उसका भाई कहीं बैठकर बात कर रहे होते हैं। भाई पूछता है, तुम दोनों मिलकर कैसे निकले? ये सब अचानक क्यों हो गया? हरी धीरे से सारी कहानी बताती है कि कैसे वो और तैमू पहले नकली रिश्ते में थे, फिर क्या क्या हुआ और अब उनकी सच्ची वाली लव स्टोरी शुरू हुई है। भाई मुस्कुराता है और कहता है, बस एक डर है, कई लोग हमारे जैसे परिवारों को ध्यान से नहीं देखते। हारी उसे गले लगाते हुए कहती है, चिंता मत करो, तैमू वैसा नहीं है। उसके शब्द सुनकर भाई भी मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है। अगले सीन में तैमू के दादाजी अपने घर पर बैठे हुए रेस्टोरेंट से फोन पर बात कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं, उस दिन तैमू किस लड़की के साथ आया था? उसकी फोटो भेजो मुझे। उसी समय तैमू और हारी डेट पर होते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हारी के पास छाता होता है। वो इसे खोलती है और उसे तैमू की ओर झुकाते हुए कहती है, मुझे बारिश बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि हमारा ये डेट बारिश में हो। तैमू मुस्कुराकर हाँ कहता है और दोनों बारिश में मस्ती से घूमने निकल पड़ते हैं। फिर वो ट्रेन में चढ़ते हैं। भीड़ भाड़ में कोई तैमू से टकराता है, जिस कारण वो हारी के पास आ जाता है। फिर तैमू एक खाली सीट देखता है और कहता है, यहाँ बैठो तुम। हारी सोचती है ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर वो उसके साथ बैठ जाती है। उसके बाद वो फूल की दुकान पर जाते हैं। तैमू हारी के लिए फूल खरीदता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। उनकी बातचीत बिजनेस की तरफ मोड़ लेती है। हारी कहती है, यह बिजनेस मत सोचो, खाना और डेट का मजा लो। तैमू मुस्कुराकर खाता भी है और बातें भी करता है। एक और दादाजी को रेस्टोरेंट में तैमू और उसके साथ वाली लड़की की फोटो ऑनलाइन मिल जाती है। वो फोटो देखकर समझ जाता है कि असल में वो उसी लड़की के साथ थे, यानी कि हारी के साथ। उधर तैमू को एक फोन कॉल आता है। वो निकलकर बात सुनने लगता है। यहाँ बारिश शुरू हो जाती है तो हारी कहती है, लगता है बारिश नहीं रुकेगी। तैमू लौट कर आता है और हारी उसके पास बैठी हुई होती है। तैमू धीरे से पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो हारी कहती है, कोई बात नहीं, बस तुम्हारे पास बैठना चाहती थी। तैमू बारिश की बूंदों को निहारते हुए कहता है कि उसने देखा कि हारी बारिश से दूर रहने के लिए उसके पास बैठती है। ये सुनकर तैमू को एहसास होता है कि हारी को मेरी कितनी परवाह है। फिर तैमू उसे प्यार भरा किस देता है। राजकुमार और राजकुमारी जैसे वो उनके बीच की नज़दीकियाँ देखकर बयां कर देते हैं। वापसी के दौरान तैमू कहता है, आज तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। उसके बाद वो धन्यवाद देता है। हारी उसे गले लगाकर जवाब देती है। अगली सुबह हारी अपने फ़ोन को देखती है और कहती है, मुझे जियोंग से मिलना होगा। फिर वो खुद निकल जाती है। जाने से पहले वो बहुत उदास लगती है। उसे बाद में याद आता है कि ये रिश्ता कितना खास है और वो इससे जुड़ी मीठे पल फिर से जीने के लिए आतुर होती है।